नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है हमारे प्लैनेट के फेफड़े कहाँ हैं? या वो कौन सा जंगल है जिसकी लकड़ी सोना उगलती है? आज हम इन्हीं ट्रॉपिकल और मानसूनी जंगलों के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो हमारी पृथ्वी को जिंदा रखे हुए हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर पूरी धरती पर कोई ऐसी जगह ढूंढनी हो जहां सबसे ज्यादा तरह के पेड़ पौधे और जानवर एक साथ रहते हों, तो वो कौन सी जगह होगी? यही सवाल हमारी आज की खोज का सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। जी हाँ, ये सिर्फ जंगल नहीं है, बल्कि ये धरती पर जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। यहीं पर हमारे प्लैनेट की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो इन्हें हमारे लिए अनमोल बनाते हैं। तो पूरी दुनिया की बात हो गई। अब जरा अपने देश भारत की तरफ आते हैं और यहाँ के उन खास जंगलों को देखते हैं जहाँ कीमती सागौन और चंदन जैसे पेड़ उगते हैं। देखिए, भारत में कई तरह के जंगल हैं, लेकिन उनमें से एक जिसका नाम है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो सबसे ज्यादा फैला हुआ और आर्थिक रूप से सबसे जरूरी है। ये जंगल न सिर्फ देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखते हैं। अच्छा, तो इन जंगलों की खासियत क्या है? यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। मतलब न बहुत ज्यादा न बहुत कम। सागौन यानी टीक यहाँ का सबसे मेन पेड़ है, जिसकी लकड़ी की तो पूरी दुनिया दीवानी है। इसके अलावा बांस, शीशम और हाँ, वही बेशकीमती चंदन, ये सब भी यहीं मिलते हैं। सच में ये जंगल भारत के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं। चलिए अब भारत से निकलकर चलते हैं उस विशाल जंगल की तरफ, जिसे एक बहुत ही खास नाम से जाना जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी हमारे प्लैनेट के फेफड़े। जी हाँ, बात हो रही है अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। ये जंगल साउथ अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती हैं और हवा में हमेशा एक नमी, एक गीलापन बना रहता है। ये सच में एक अलग ही दुनिया है। तो सवाल उठता है कि अमेज़न को प्लैनेट के फेफड़े आखिर कहते क्यों हैं? वेल, इसलिए क्योंकि ये जंगल बिल्कुल हमारे लंग्स की तरह ही काम करते हैं। सोच के देखिए, ये लगातार हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते रहते हैं और बदले में हमें वो चीज देते हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, फ्रेश ऑक्सीजन। और इसका असर कितना बड़ा है वो इस एक नंबर से साफ हो जाता है, 20%। इसका मतलब यह है कि दुनिया की कुल ऑक्सीजन का 20%, यानी हर 5 में से 1 सांस अकेले अमेज़न के जंगल पैदा करते हैं। ये आंकड़ा ही बता देता है कि अमेज़न का बचना हम सबके बचने के लिए कितना जरूरी है। चलिए अब अमेज़न से निकलकर आते हैं एशिया की तरफ। यहां पर इन्हीं जंगलों का एक और नाम है और इस नाम को लेकर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स जिनकी बात हम कर रहे हैं, वो दुनिया में सबसे बड़े एरिया में कहीं और नहीं बल्कि एशिया में ही फैले हुए हैं। तो कह सकते हैं कि इस तरह के जंगलों का असली घर एशिया ही है। और यहाँ वो कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। मानसूनी वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये असल में एक ही तरह के जंगल के 2 अलग अलग नाम हैं। तो अगली बार जब ये नाम सुनने को मिले तो याद रखिएगा, बात एक ही चीज की हो रही है। तो अब आखिर में एक ऐसे अनोखे पेड़ की कहानी सुनते हैं जो दुनिया में सिर्फ एक ही जगह मिलता है। एक ऐसा पेड़ जिसकी लकड़ी कटने पर खून की तरह लाल हो जाती है। तो क्या रेड सैंडर्स या रक्त चंदन का नाम सुना है? ये वही पेड़ है जिसका जिक्र अक्सर कीमती खजानों की कहानियों में होता है। ये जो रेड सैंडर्स हैं, या जिसे हम रक्त चंदन कहते हैं, ये इतना खास इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश की पालकोंडा और शेषाचलम की पहाड़ियों में ही मिलता है, बस दुनिया में और कहीं नहीं। यही चीज इसे इतना रेयर और कीमती बनाती है। लेकिन इस पेड़ का असली जादू तो इसकी लकड़ी में है। जब इस पेड़ को काटा जाता है तो शुरू में इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है, लेकिन जैसे ही ये हवा के संपर्क में आती है, इसमें से एक लाल चिपचिपा सा रस निकलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये रस पूरी लकड़ी को गहरे लाल रंग में रंग देता है। ये किसी मैजिक से कम नहीं लगता और शायद इसीलिए इसे रक्त चंदन कहते हैं।
तो भारत के कीमती सागौन से लेकर अमेज़न की जीवन देने वाली ऑक्सीजन और रक्तचंदन के जादू तक, एक बात साफ है, ये जंगल हमें जिंदगी देते हैं। पर अब असली सवाल ये उठता है कि हम बदले में इन्हें क्या दे रहे हैं? हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये अनमोल जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें? इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।